जब भी उनकी फाइट किसी से होती तो सामने वाले को कहते कि तेरी हाइट क्या है, क्योंकि जब मैं तुझे नीचे गिराऊंगा तो तब मुझे ये पता रहे कि कितना पीछे हटना है। मोहम्मद अली बड़ी ही चालाकी से सामने वाले के दिमाग में ये बात डाल देते कि विनर तो मैं ही हूँ। मोहम्मद अली के पावरफुल वर्ड्स के चलते सामने वाला खुलकर लड़ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं है। बातों से दुनिया जीती जा सकती है, नॉलेज से नहीं। आज की इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए रोता है और ऐसे लोग चालाकी से अपनी बात मनवा कर अपना काम, अपना मतलब बड़ी ही आसानी से निकलवा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं चालाकी के 12 असूलों पर बात करूंगा जो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगे। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप शुरू के 5 असूलों तक ही सुन लो, गारंटी है आप वीडियो को मुकम्मल देकर ही जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कमजोरी। मर जाना, लेकिन अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करके अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स सब कुछ बता देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप किसी दिन पूरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि अगर वो इंसान कभी भी आपका दुश्मन बना तो आपकी उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी कमजोरियां सिर्फ अपने तक ही रखो। लोगों को बताओगे तो आपके जैसा इस दुनिया में बेवकूफ ही नहीं है। नंबर 2, नेगेटिव क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई भी नेगेटिव क्वेश्चंस करे तो आपको गुस्से में अगले के ऊपर चढ़ना नहीं है। आप शाहरुख खान का कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लो जिसमें न्यूज रिपोर्टर के लिए गए नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब शाहरुख खान देकर बड़ी ही चालाकी से सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं, जिससे अगला बंदा दूसरा कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। गुस्सा करने से ये शो होता है कि आपके पास उस चीज का जवाब ही नहीं है। आप गुस्सा करके सवालों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ठंडे दिमाग से चालाकी से जवाब देना आपको सीखना होगा, ताकि लोग आपका मजाक बनाने से पहले या उल्टे सीधे सवाल करने से पहले 100 बार सोचें। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। अगर आप झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो वो झूठ भी सामने वाले को सच लगने लग जाएगा। लेकिन अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के सच भी बोलते हो तो वो सच बात भी सामने वाले को झूठ लगेगी। इसलिए अपनी बातों में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ताकि लोग आपकी बातों पर भरोसा कर सके। नंबर 4, कम बोलना। जरूरत से ज्यादा बोलना अपने अल्फाजों की वैल्यू कम करवा बैठना है। मतलब हम जितना ज्यादा पानी किसी केमिकल में मिलाते जाएंगे वो केमिकल उतना ही पतला और कम असरदार होने लग जाएगा। लोगों को अपने लफ्जों से जीतने की कोशिश मत करो। ज्यादा बोलने से आप लोगों की नजरों में हल्के दिखते हो। आपकी खामोशी से लोग परेशान होकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में चल क्या रहा है। इसलिए कम बोलो और नाप तोल कर सोच समझ कर बोलो। नंबर 5, आई कांटेक्ट। बहुत से लोग किसी से बात करते हुए सामने वाले की नजरों में देखने की बजाय इधर उधर देखते रहते हैं। इससे अगले बंदे को ये लगता है कि आप उनकी बातों को और उनको ज्यादा सीरियसली नहीं ले पा रहे हो। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो अगले बंदे की आंखों में देखकर बात करो। आपको बीच बीच में लेफ्ट या राइट घुमाकर फिर उनकी बात सुननी है। नंबर 6, पैर में लगी हुई चोट संभलना सिखाती है और मन में लगी हुई चोट समझदारी से जिंदगी में जीना सिखाती है। लेकिन कई बार लोग इसके बाद भी नहीं समझते। इसलिए एक बार जो आपको धोखा दे दे तो समझ जाओ और दूसरी बार मौका दो ही मत। एक चालाक और समझदार इंसान दूसरी बार मौका हरगिज नहीं देता। एक ही गलती को हर बार दोहराना एक बेवकूफ इंसान की निशानी होती है। नंबर 7, ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठो जिनका जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है। किसी ने सही कहा है, अगर आप किसी चोर के साथ रहते हो तो दूसरे चोर आप होगे। ठीक उसी तरह जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कोई गोल बनाया ही नहीं है, कोई सपना देखा ही नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से आप कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे।
इसलिए उन लोगों के साथ रहो जिनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख सको। नंबर 8, वक्त और इज्जत। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ और बेकार समझने लगते हैं। अगर आप किसी इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा टाइम या इज्जत दोगे तो अगले की नज़रों में आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू दो कौड़ी की रह जाएगी। इसलिए जितना अगला हजम कर सके उतनी ही इज्जत और टाइम दो, वरना मत दो। नंबर 9, शो योर सेल्फ स्ट्रोंग। अगर कोई सांप जहरीला नहीं भी है तो फिर भी उसको जहरीला दिखना चाहिए। किसी भी इंसान को इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान आकर आपके साथ बुरा करके चला जाए। याद रखना, सीधे तने वाले पेड़ सबसे पहले काट लिए जाते हैं। इसलिए गलत लोगों के सामने आप हमेशा जहरीले बने रहो। नंबर 10, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी के आगे खुद की इज्जत भूल जाते हो तो आप खुद के लिए बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम के बाद लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका सही हक होगा। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले करो। जरूरत से ज्यादा किसी के आगे दबना आपको गुलाम बना सकता है। जैसे चालाक भेड़िया कभी किसी का गुलाम नहीं बनता, ठीक इसी तरह खुल के जियो, आजादी से जियो। नंबर 11, टॉपिक जोन। किसी भी टॉपिक पर बात करो तो सबसे पहले आप सामने वाले इंसान को स्टडी करो और उसकी कही गई बातों को अच्छे से समझ के पहले उस जोन में आओ और फिर बोलो। कुछ भी बोलने से पहले आपको उस टॉपिक पर फोकस होना होगा। उसके बाद ही आप वो बातें बोल पाओगे जो काम की होगी। काम की बात इंसान तब ही बोल पाएगा जब उसका पूरा ध्यान उस टॉपिक पर होगा। नंबर 12, मतलबी लोग। इस दुनिया में ये मतलब लफ्ज बहुत वजनदार होता है। एक बार निकल जाने के बाद अच्छे से अच्छा रिश्ता हल्का कर देता है। लोगों को चालाकी से उनके मतलब दिखाते रहो। जब तक लोगों का मतलब आपसे जुड़ा हुआ है तो तब तक यह समझो कि लोग आपके कब्जे में है। समझदारी इसी में है कि लोगों का मतलब आपसे कम होना ही नहीं चाहिए। वो मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे पैसा, कार, टाइम, कुछ भी हो। लोगों को उनका मतलब दिखाकर अपने ऊपर डिपेंड करना सीखो। ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। यहीं पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक ज्योतिष ने अपने एक राजा को कहा कि 10 दिन बाद रानी मर जाएगी, और हुआ भी वैसे ही। ठीक 10 दिन बाद रानी मर गई।